नमस्कार साथियों, आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। आज बात करते हैं विवाह पंचमी की, जो कि हमारे हिंदू धर्म का एक विशेष त्योहार है, जो भगवान राम और सीता के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। त्रेता युग में मार्गशीर माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही राम जी का विवाह सीता जी के साथ हुआ था। इसे राम विवाह उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इस त्योहार का गहरा धार्मिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक महत्व है। इस साल यह मंगलवार 25 नवंबर को मनाया जाएगा। पंचमी तिथि 24 नवंबर को रात से लग जा रही है, लेकिन उदया तिथि के अनुसार इसे हम 25 नवंबर को ही मनाएंगे। विवाह पंचमी के दिन आप प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री राम जी के विवाह का संकल्प लें। श्री राम और सीता जी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। श्री राम जी को पीले वस्त्र और माता सीता को लाल वस्त्र अर्पित करें। बालकांड में जो विवाह प्रसंग है उसे अवश्य पढ़ें। मंत्र ओम जानकी वल्लभाय नमः का जप करें। सीता राम के गठबंध करें, गांठ बांधें, आरती करें और विशेष कपड़े को गांठ बांधकर सुरक्षित रख लें। जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है, उन्हें भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा करनी चाहिए। इससे मनचाहा विवाह होने की संभावना बन जाती है। वैवाहिक जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए भी इस दिन पूजा और व्रत करना शुभ होता है। संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ करने से पारिवारिक जीवन में सुख और समृद्धि आती है, तो आप इसे भी आजमा सकते हैं। विवाह पंचमी पर भगवान श्री राम जी का पूजा करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह त्योहार मांगलिक कार्यों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। विवाह पंचमी पर राम सीता का विवाह का आयोजन सामूहिक रूप से भी किया जाता है। यह एक दिव्य ऊर्जाओं के मिलन का प्रतीक है, जिसमें हम पारंपरिक भक्ति, पूजा, मंत्र उच्चार और कथा श्रवण से न केवल विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं, बल्कि पारिवारिक जीवन में सुख शांति भी आती है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस समय 3 विशेष योग बन रहे हैं, जिसमें ध्रुव योग स्थिरता और सफलता का प्रतीक है। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाला योग है। उपवास योग शुभता और सौभाग्य बढ़ाने वाला योग कहा जाता है। इस दिन आप गरीबों और जरूरतमंदों को दान अवश्य दें, चाहे वो अन्न का हो, कपड़ा या पैसे हों। दान करने से घर में सुख शांति और वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है। इस दिन श्री राम और माता सीता जी की पूजा अवश्य करें और दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करने से दंपति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समझदारी आती है। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और ओम राम रामाय नमः मंत्र का जाप करें। ग्रह दोषों से मुक्ति का उपाय में आप इस समय एक आसान किंतु प्रभावशाली उपाय है, करके देखिए। 108 बार श्री राम का नाम किसी किताब पर लिखें लाल पेन से। इससे ग्रहों के अनिष्ट प्रभावों से तो राहत मिलती ही है, खासकर शनि, राहु, केतु के दोषों से होने वाली परेशानियां इससे सरलता से कम होती हैं और जीवन में सुख और ऐश्वर्य बढ़। इस समय आप घर में तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में शांति बनी रहती है और दंपति के बीच में विश्वास और समझदारी भी बढ़ती है। विवाह पंचमी केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच प्रेम, समझ और स्थिरता बढ़ाने का संदेश देता है। इन उपायों को आप अपनाकर अपने वैवाहिक जीवन को संतुलित और मंगलमय बनाएं। इस दिन कुंवारी लड़कियां कात्यायनी देवी की पूजा करें, मंत्र में कैप्शन में बता दूंगी, और कन्या पूजन करें, जिससे उन्हें भोजन कराएं और उपहार दें। इस अनुष्ठान से दिव्य आशीर्वाद मिलता है और विवाह का मार्ग सुगम होता है। सत्तू और तिल का दान एक पारंपरिक उपाय है, जिससे कि शनि दोष शांत होता है और शादी की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो आप भी ये उपाय कर लें। जल में गुलाब की पंखुड़ियां डालें, फिर उस जल को अपने आंगन में छिड़क दें। यह भी एक छोटी सी बात है, किंतु यह पवित्रता और प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक है। इससे भी चमत्कारी रिजल्ट मिल सकते हैं। प्रतिदिन श्रीम ह्रीम क्लीम श्री रामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस सरल मंत्र का जाप करने से विवाह संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इस दिन आप राम सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ उठ करें। यह एक शक्तिशाली अनुष्ठान है, खासकर यदि आप विवाह करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं उसके लिए।
तो आप भी हो जाइए तैयार इस 25 नवंबर को। निराशा मत पालिए, ये छोटे-छोटे उपाय करके देखिए, ये जीवन में आपके बड़े बदलाव करने में सक्षम हैं। ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर जानकारी अच्छी लगी तो इसे दोस्तों में शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को विवाह पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सभी के घरों पे मंगल गीत हों गुंजायमान, शहनाई बजे, ढोल नगाड़े बजें। आप सभी कुँवारे बच्चों के विवाह संपन्न हों, ऐसी मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।